आगे बढ़ते और अब बात भोपाल की करेंगे, जहां पर आरटीओ के एक पूर्व सिपाही की दौलत का जब खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि इस दौलत में करोड़ों का कैश था, सोना था, चांदी था, प्रॉपर्टी थी। छापेमारी के दौरान ये काला धन इस पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से बरामद हुआ तो भोपाल के जंगल से एक कार जिसमें करोड़ों का सोना और कैश मिला है, उसका भी लिंक सौरभ से जुड़ा हुआ सामने आया है। सवाल यही उठ रहा है कि चंद हजार की सैलरी वाले एक आरटीओ के पूर्व सिपाही के पास इतनी दौलत आखिर कहां से आई। तो आज आपको इंडिया डेली पर हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि खुद सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधा रुख करते हैं मुक्ता का, जिनके साथ उमा शर्मा, सौरभ शर्मा की मां जो है वो जुड़ी हुई है। मुक्ता, ओवर टू यू। जी कंचन, बिल्कुल। देखिए, इंडिया डेली में आज एक्सक्लूसिवली सौरभ शर्मा की मदर उमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, लगातार पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कितने सवाल जो हैं, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे सवाल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं। तो चलिए आज हम इनसे कोशिश करते हैं उमा शर्मा जी से बात करके कि क्या कहना उनका। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जी बोलिए। सबसे पहला तो सवाल यही है, जिस तरह से सौरभ शर्मा है, उनके ऊपर पहले लोकायुक्त का छापा, फिर आईटी, फिर कल ईडी, क्या कहेंगी आप? सब कार्रवाइयां अपनी जगह हैं, चल रहा है सब कुछ, और ज्यादा मैं जानती नहीं हूँ, हम तो सहयोग कर रहे हैं। और मैं तो ग्वालियर से यहाँ आई थी 4-5 दिन के लिए, और जो कुछ भी हो रहा है वो सारा अपनी जगह सब सही है, कर रहे हैं। एक सवाल जो सबके मन में है, सौरभ शर्मा आखिर है कहाँ? उसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। 19 तारीख को आखिरी बार मेरी उससे बात हुई थी, और इसके बाद मैं यहाँ पे अभी घर में मेरे सारे फोन टैप हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करेगा भी नहीं। जी देखिए, एक चीज जो है सब पूछना चाह रहे हैं, सौरभ शर्मा एक सिपाही था परिवहन विभाग में। इतना पैसा जो दौलत दिखाई जा रही है, करोड़ों के रुपए बरामद हो रहे हैं, सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, फिर वो लावारिस गाड़ी जिसमें 52 किलो सोना मिला, 10 करोड़ पैसे मिले, उस पर आप क्या कहेंगी? ये सब कुछ बढ़ा चढ़ा के भी कुछ कुछ दिखाया जा रहा है, और इन सब का जवाब वही दे पाएगा आके, क्योंकि इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो आएगा सामने, वो बताएगा इन सब चीजों का। और दूसरी चीज, जो चीजें दिखाई जा रही हैं, कुछ मीडिया, मैं क्या बोलूं, जरूरत से ज्यादा दिखाई जा रही हैं, और उसी से हम लोग मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, तनाव तो होगा, लेकिन देखिए एक सवाल तो ये सभी के मन में है ना, कि एक सिपाही के पास इतना पैसा, इतना सोना, इतनी चांदी। ये इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, अभी कोई जवाब। मुक्ता, उनसे एक सवाल ये भी पूछिएगा कि क्या जो अधिकारी जो लगातार सौरभ का नाम लेकर सामने आ रहे हैं, वो माँ है, उन्होंने सौरभ को पाला है, वो समझती होंगी, सबसे ज्यादा सौरभ के करीब वही रही होंगी, तो वो समझती होंगी उनका बेटा कैसा है। क्या उनको इन तमाम आरोपों पर विश्वास है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कंचन। आपने सुना जो उन्होंने पूछा है कंचन ने, आप सौरभ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसके बारे में तो बहुत कुछ बातें सामने आ रही, लेकिन आपके हिसाब से सौरभ कैसा है? मेरे हिसाब से मेरा बेटा बहुत अच्छा, संस्कारी और बहुत सीधा साधा लड़का है। वो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये सारी चीजें कैसे, क्या है, कहाँ है, क्योंकि उसका तो बहुत रहना भी सिंपल, खाना पीना सिंपल, और सब चीजें बहुत साधारण और अच्छे मतलब मेरे को, या मैं जो कुछ भी बोलूंगी लगेगा एक माँ अपने बच्चे की तारीफ करती है, मैं उसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। वो बहुत सज्जन और सीधा साधा लड़का है, और ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देखिए सबके मन में तो यही सवाल है, इतना पैसा, सोना चांदी निकल रहा है। वो सोना चांदी अभी तय नहीं हुआ है कि जो उसका है, अभी तय, मतलब जांच चल रही है सारी, और पता चलने दो किसका है। मैं भी, मुझे खुद नहीं पता है, और ये आप कैसे कह सकती हो कि उसका है? बिल्कुल। कब सौरभ लौटेंगे, कब आएंगे सामने? जब हमें इस चीज का भरोसा दिलाया जाएगा कि मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा, और
वो तब आके सामने आके सब बातें करेगा। जी, एक सवाल बिल्कुल पूछूंगी। कल बीजेपी एमएलए प्रीतम लोधी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया आप पर कि आप जो हैं एक पूर्व विधायक कांग्रेस के केपी सिंह, उनसे संबंध के बारे में उसका जिक्र है और कहना कि जितना ये जो संपत्ति मिल रही है, करोड़ों की दौलत, सोना चांदी, सब उनका। क्या कहेंगी आप इस तरह के आरोप पे? इस बारे में तो मैं एक को और भी बता चुकी हूँ, बहुत ही गंदा और घिनौना आरोप है। प्रीतम लोधी जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल निराधार और बदतमीजी है बहुत ज्यादा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको कितनी माओ बहनों ने और मतलब महिलाओं ने इनको जिताया, वो आज अपने आप पे उनको शर्म आ रही होगी कि ऐसा प्रतिनिधि उन्होंने चुना। ठीक है, ये इसने मेरे ऐसे चरित्र पे हाथ मतलब उंगली उठाई है, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि जिसमें 1% भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। यहाँ तक इसने डीएनए टेस्ट की बात करी है, तो ये आ जाए सामने, मैं डीएनए टेस्ट कराती हूँ। लेकिन अगर गलत निकला तो ये इसको क्या सजा मिलेगी, पहले मुझे वो सजा पता चल जाए। मुक्ता जी जी से ये भी बिल्कुल। क्या पूछिएगा कि आप डीएनए टेस्ट के लिए तैयार है? हाँ, क्यों नहीं करवाऊंगी, लेकिन क्योंकि मैं गलत हुई ही नहीं। और ये जो इसने मुझ पर इल्जाम लगाया है सरासर गलत है, बहुत बदतमीजी है ये तो बहुत ज्यादा। और मैं तो इतना मोदी जी का और इनकी पार्टी को माता बहनों की पार्टी मानती थी ज्यादातर, क्योंकि ये लाडली बहना और ये तो मैं सोचती थी महिलाओं के लिए है ये तो इसमें महिलाएं सुरक्षित हैं। आज तो मुझे लग रहा है कि ये कैसे सुरक्षित होंगी, ऐसे विधायक भरे हुए हैं कि जो है ना इतनी कहाँ का मुद्दा कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा इससे क्या लेना देना। मैं यहाँ 4-5 दिन के लिए आई थी, मेरे कोई लेना देना नहीं, और इसने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, ऊपर से डीएनए टेस्ट और ये और वो जो कुछ बातें कर रहा है, ये कितनी घटिया और निचले स्तर की बातें कर रहा है। इनके जो बड़े नेता है इसको समझा नहीं सकते कि जी क्या बदतमीजी दे रहा है, कौन सा मुद्दा और कहाँ ले जा रहा है। चलिए, आप कह रही थी, आप कुछ दिन पहले ही आई थी बच्चों का ख्याल रखने के लिए, और सौरभ शर्मा जो है वो छुट्टी पे जा रहे थे, लेकिन आपको अंदाज है कि इतने करोड़ों की संपत्ति कैसे आई? एक सिपाही रियल एस्टेट के बिजनेस में आ गया, अरेरा कॉलोनी में मकान, फिर एक स्कूल, फिर ये सारा कुछ। ऐसे हम लोग कुछ पिछले भिखारी नहीं है, ठीक है। और सब उसके पिताजी डॉक्टर थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, इतना पैसा हमारे पास था कि वो कुछ काम धंधा कर सकता था, ठीक है। धीरे धीरे उसने जो भी मेहनत करी वो शुरू से काम कर रहा था, कोई अचानक नहीं कि एकदम से उसने कर डाला हो, बिल्कुल। तो जो उसने कमाया है, जो तरीके से ईमानदारी से कमाया, वो सब वो पेश करेगा आके, उसमें क्या बात है। चलिए, आप लोग पूरी एजेंसी के साथ कोऑपरेट तो कर रही है, तो बार बार जो परिवहन विभाग का जो नाम आ रहा है और उसके करप्शन की बात आ रही है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं। चलिए, आप क्या उम्मीद करती हैं, जिस तरह से लगातार जो है सौरभ शर्मा और ये सारे रेड सुर्खियों में बने हुए पिछले एक हफ्ते से, आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे एक तरह की, और इन सब चीजों का हमें कोई अंदाजा नहीं है। मैं तो यहाँ 4-5 दिन के लिए आई थी, वो लोग घूमने जा रहे थे तो बच्चों के पास रहना था। मैं तो ग्वालियर में रहती हूँ, अक्सर वहीं रहती हूँ, और यहाँ तो कभी कभी आना जाना रहता है मेरा। और जो कुछ भी हुआ, बहुत एक ऐसा सदमा है हमारे लिए जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर से पूछूंगी, सौरभ शर्मा कब आएंगे? क्योंकि लगातार सबकी निगाहें अब इसी पे टिकी है कि सौरभ शर्मा कब आएंगे सामने, कब अपनी बात रखेंगे। इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं है कब आएंगे, क्योंकि मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, और मैं कैसे बताऊं आपको। जी कंचन, आप अगर कुछ पूछना चाह रही है तो। कुछ देर पहले जब आपने इनसे पूछा था पहली दफा कि सौरभ शर्मा कब वापस आएंगे, तो उन्होंने कहा था कि जब हमें ये पता चले कि वो सुरक्षित है तब वो आएंगे। तो क्या उमा जी क्या चाहती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सरकार की तरफ से उनको ये आश्वासन दिया जाए कि सौरभ शर्मा सुरक्षित रहेंगे, जो चीजें उनके खिलाफ सामने आई हैं उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, क्या तब सौरभ शर्मा आएंगे और अपनी बात सामने रखेंगे? जी बिल्कुल जी, ये तो मैं चाहती हूँ कि मतलब उसकी सुरक्षा की गारंटी ले न्यायालय, तो वो आएगा और जहां भी होगा आके और वो जवाब देगा। क्योंकि अब जो चीजें जिस तरफ जा रही हैं, आज जैसे प्रीतम लोधी ने जिस स्थिति में जैसा बयान दिया है मेरे लिए, इतनी गंदी, मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कैसे बर्दाश्त कर पा रही हूँ। तो वो जब लोग इतनी गंदी राजनीति करने लगे हैं तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं।
तो आपको लगता है सौरभ शर्मा को ही टारगेट क्यों किया गया? अब क्या मालूम, जो टारगेट करने वाले लोग हैं वो जाने उन्होंने किसने किया क्या किया, ये तो मैं इतना अंदाजा मुझे नहीं है। लेकिन उसमें देखो ना, आप निकल निकल के लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो उसको तो क्या बोलूं। जी कंचन, आप कुछ और पूछना चाह रही उमा हैं? जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आप अपना भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बता रही हैं, आप सर का भी बता रही हैं कि वो भी अच्छा कमाते थे, फैमिली को पैसा था, लेकिन अचानक से अगर आरटीओ में काम कर रहे किसी व्यक्ति की जिसकी सैलरी 40-50-60 हज़ार हो, उसको इतना पैसा आने लगता है, तो क्या आप, क्योंकि आप माँ हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को समझती हैं, क्या आपके मन में कभी कोई शंका नहीं आई कि ये पैसों का इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, या इस पर कोई सवाल किया जाए? नहीं नहीं, उसके अपने काम भी थे, बिजनेस भी थे, कुछ कुछ छोटे मोटे जो भी थे, तो उससे आता होगा मेहनत। और ऐसा कोई उसकी थी लग्जरी लाइफ नहीं थी, एक सामान्य सा जीवन जी रहा था जैसे एक जिया जाता है, और जिस तरह से बचपन से वो लोग रहते आए हैं। एक डॉक्टर का लड़का था, तो उस तरीके से जैसा हमारा रहन सहन था, मेरे पिताजी भी इतने बड़ी पोस्ट पर रहे हैं, तो मैं अच्छे घर से, हम लोग ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल हम एकदम जमीन में से उठ के भीख मांग रहे थे और एकदम से हमारे पास पैसा आ गया। नहीं नहीं उमा जी, मैं अच्छी आपकी स्थिति इस में थे। बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, आपके हस्बैंड का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, सौरभ भी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी का नंबर आना, उनका खुद ऐसे तमाम आरोपों पे भाग जाना, क्या ये और शक नहीं पैदा करता है? यानी कि आम जनता के मन में तो ये शक आएगा नहीं कि अगर सौरभ ठीक है तो वो सामने आए और अपनी बात करें। क्या आपको भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है कि सौरभ अगर सामने आएंगे तो उनके साथ कुछ गलत होगा? देखिए, एक तो भाग जाने वाला आरोप गलत है, ठीक है। इसका अंदेशा ना उसको होगा ना मुझे था, किसी को भी नहीं था। वो तो अच्छा खासा यहाँ से 16 तारीख को गया था, उसको शायद 20 को चल के 21 को आना था यहाँ पे सुबह। तो जब 19 तारीख को जो हुआ, तो लोकायुक्त वालों के सामने ही मैंने उसे फोन किया था, तो उसने उठाया भी था। लेकिन जैसे उसको पता चला, तो या तो वो घबरा गया, घबरा के उसने स्विच ऑफ कर लिया। तो वो भागा भागा तो कुछ नहीं है, और ना उसको प्लान ऐसा कुछ पता था कि उसको पता था इसलिए भाग गया। ऐसा कौन लड़का होगा जो अपनी माँ को मुसीबत में डाल के भाग जाएगा और अपने 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ जाएगा? कैसी बात, मतलब जो बातें छप रही है गलत है कि उनको पता था इसलिए वो भाग गए। पता 3 दिन यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो अच्छे खासे गए थे यहाँ से। नहीं, मीडिया में एक सारी सवाल बातें हैं। हाँ नहीं मुक्ता, आप अपना सवाल लीजिए। नहीं नहीं, आप पूछ लीजिए कंचन। क्योंकि जी। मीडिया में सारी बातें चल रही हैं उमा जी, इस बात की जानकारी तो सौरभ शर्मा को भी होगी, वो जहां कहीं भी हो, कि उनके बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि आप मां हैं, आपका इतने दिन से संपर्क नहीं हो पाया है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपका बेटा आपको कॉल करे, या आपकी कभी कोई बात हुई हो जो आप साझा करना चाहे, या सरकार से कोई आपकी बात है जो एज अ मदर आप बोलना चाह रही हो? बस मेरा उनसे सरकार से एक ही निवेदन है कि उसको मौका दें, और जो भी ठीक है, जांच चल रही है अपनी जगह सब सही है, जो भी वो कार्यवाही चल उसमें आप रही है सब सहयोग करें। उसके ठीक है, बारे में बहुत एक तो बहुत मैं जानकारी शुक्रिया जानती उमा नहीं, मैं जी सहयोग आपका करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुक्ता, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।